हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग गाइज। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो विच इज ऑफ डिफरेंशिएशन। गाइज एक बेसिक्स वीडियो है जो आपके 11th एंड 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स में जो बेसिक्स डाउट फंसते हैं और आपको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग स्टक आउट कर जाते हो फिजिक्स के, चाहे हमारे काइनेमैटिक्स के सवाल हो, चाहे हमारे 12th में भी हर जगह तो यार डिफरेंशिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से भी रिलेट करना हो तो भी डिफरेंशिएट करो, कुछ भी करना हो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना हो तो भी डिफरेंशिएट करो। मतलब कदम कदम पर डिफरेंशिएशन हमको पिंच करता रहता है। तो गाइस ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आई प्रॉमिस, कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी आगे डिफरेंशिएशन का बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। एंड गाइस इस वीडियो को मैंने कुछ स्लॉट्स में बनाया, मतलब इन सेंस की पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसी वीडियो में, कि डिवाइड कर दिया कि इंप्लिसिट फंक्शन, इनवर्स, उसके बाद पैरामेट्रिक एंड डिफरेंट सिनेरियोस, जिससे आपके एनसीईआरटी के क्लास 12 की एक्सरसाइज भी टैकल आउट हो जाएगी। मैं आपको बताता रहूंगा 5.2, 5.3, 5.4 एंड आई थिंक 5.5। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 4 एक्सरसाइजेस मैथमेटिक्स की तो लगी जाएंगी, बट जो बेसिक्स हमारा फंसता है वो भी बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी कॉपी पेन निकाल लो एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम ये बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है क्या भाई डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं डिफरेंशिएशन की, गाइस अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। आपने कहा ना सर मुझे नहीं समझ में आया। अब एक प्रैक्टिकल सी बात करता हूं भाइयों, मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल बढ़ रही है, ऐसी कौन सी बात है, ठीक। मैंने बोला अगर हाइट बढ़ रही है तो कुछ किसी के रिस्पेक्ट में बोला होगा ना, कुछ सोच के बोला होगा ना। आपने कहा हाँ सर ऑब्वियस सी बात, आपने मुझे पिछले साल देखा होगा और आप मुझे अब देख रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपने 1 साल बाद देखा तो मेरी हाइट बढ़ गई। तो गाइस आपकी जो हाइट थी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है। मैंने बोला गाइस आपका वेट बढ़ रहा है सर लॉकडाउन की वजह से, मतलब टाइम के हिसाब से वेट आपका बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो गाइस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज किसी की रिस्पेक्ट में चेंज करेगी, क्या करेंगी चेंज। भाई मैंने तुमको पहले देखा था अब देख रहा हूं, कुछ तो मुझे चेंज लग रहा है। तो गाइस ऐसी चीजों के प्रोसेस को फाइंड आउट करने को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक। पहली चीज तो हम ये समझेंगे अच्छे से कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन। गाइस देखिए बाकी क्वेश्चंस लगाना, सब कुछ लगाना सब अपनी जगह, पहले हमें बेसिक्स पे स्ट्रांग करना पड़ेगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ये तो हमने समझ लिया सर कि कोई किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, लाइक मेरी हाइट बढ़ रही थी टाइम के हिसाब से। अच्छा गाइस जैसे मैंने आपको बोला ना कि जाओ बेटा पप्पू डिफरेंशिएट कर दो x, तो आप कहना आर यू मैड, सीधे बोलना पागल हो भाई। क्यों सर क्यों, ऐसा क्यों मुझे बोलना है, इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी को डिफरेंशिएट करना है तो वो किसी की हमेशा रिस्पेक्ट में होगा। मैंने जब आपको बोला था कि आपकी हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने बोला आपको बेटा डिफरेंशिएट x, अब 90% जनता जानती है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, रटा हुआ है वो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। थंबा, पहले आपका क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, भैया डिफरेंशिएट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर मैंने बोल दिया x का x के रिस्पेक्ट में करना है तब वो 1 होता है। अभी बताएंगे, जिनको नहीं पता वो सोच रहे हैं क्या चल रहा है भैया, अभी बताएंगे गाइस, टेंशन नॉट। बस आपको इतना याद रखना है कि ऑलवेज जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अकेले किसी ने बोल दिया डिफरेंशिएट y, दैट इज रॉन्ग। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम, कुछ भी, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। बट डिफरेंशिएशन अब मैं बोलता हूं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, हाइट का एग्जांपल बताया, आपको कुछ भी बताया, एनीथिंग, डिफरेंशिएशन का मतलब है कोई किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। अब गाइस क्लास 11 में आपने देखा था, मैं क्लास 11 में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, अगर आपको याद हो, आपने एक कर्व बनाया था, जैसे कि हम लोग जनरली y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सो क्यों निकालते हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप इधर से इधर जैसे जैसे वॉक करोगे आपकी x की वैल्यूज चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है, x की वैल्यू चेंज। जैसे जैसे आप x चेंज कर रहे हैं वैसे देखो y भी तो चेंज करता जा रहा है, बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे ही वैसे y बढ़ रहा है, मतलब x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब जहां पर भी कोई किसी के रिस्पेक्ट में चेंज करता है गाइस, हम वहां पर क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। ये पता
पता लगाने के लिए कि वो किस रेट से चेंज कर रहा है। गाइस मैं फर्स्ट प्रिंसिपल तो डिस्कस नहीं करने वाला, फर्स्ट प्रिंसिपल जो क्लास 11 में आपको यूज करना होता है, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं बताने वाला, बस आपको डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को सोच के एकदम टैकल आउट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने कहा ओके सर, अच्छा बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में, छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा, बट सबसे पहला काम सीखना होगा हमें रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है डिफरेंशिएशन की, ठीक। अब मैंने बोला राजू's height is increasing or is changing with respect to time, with respect to time। तो भाइयों इसको लिखेंगे कैसे? राजू's height is changing with respect to time, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? गाइस जो चेंज होता है ना, स्मॉल चेंज, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। अब जो चीज चेंज हो रही होगी उसको हमेशा हम ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हो रही होगी उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। जैसे आप देखो बच्चों, राजू की क्या चेंज हो रही है? हाइट। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना, तो हाइट को आपने कहां लिखा? ऊपर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी भाइयों? dh/dt। सिमिलरली आपने कुछ और ले लिया कि कुछ भी, सर्स वेट, ओ माय गॉड, अरे यार काफी इमोशनल बात हो गई अब तो। सर्स वेट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेट अस रिप्रेजेंट वेट विद W। सो गाइस इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको कैसे लिखेंगे? किसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है? वेट का। तो हम लोग लिखेंगे dW अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम, dt। गाइस आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि सर जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है उसे लिखते हैं ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसे लिखते हैं नीचे, एंड उनके आगे d लगा देते हैं। d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, यानी कि राजू's हाइट इज चेंजिंग का मतलब d, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली सर्स वेट इज इन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो गाइस आपको कभी भी मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं अब, अच्छा ये हो गया बेसिक्स। गाइस इसको नोट करते रहिएगा, प्लीज नोट करते रहिएगा, ओके। जैसे अब मैंने बोला, सपोज करो मैंने बोला डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसे डिफरेंशिएट करना है? y को। जिसे डिफरेंशिएट करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? ऊपर। तो ये हो जाएगा dy। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के, तो क्या हो जाएगा? अपॉन dx। इतना क्लियर बच्चों? इसको ब्रैकेट में लगा लिया ताकि आपको समझ में आए हमने किसे डिफरेंशिएट किया है? y को। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली मैंने बोला डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं 90% जनता से पूछता हूं डिफरेंशिएट x, तुरंत आंसर आ जाएगा 1। अरे रुको जरा, सब्र करो। x को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में? x। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? dx अपॉन dx। ये चीज कट के आपकी क्या आ गई? लकीली 1। अभी इसका फॉर्मूला भी आने वाला है भाइयों, फॉर्मूला भी आएगा। अब मैंने बोला डिफरेंशिएट व्हाट? x विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पर मुर्गा फंस जाएगा। x का किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के। अब उसको तो याद है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? d किसका डिफरेंशिएट करना है? x को। तो dx किसके रिस्पेक्ट में? y अपॉन dy। इतना क्लियर भाइयों? सबको क्लियर? आपको ये चीज अच्छे से देखनी होगी बोर्ड की तरफ कि जिस भी चीज को हमें डिफरेंशिएट करना होता है वो चीज हमेशा ऊपर रहती है, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो हमेशा कहां रहता है? नीचे। पहले हमें अपने बेसिक्स को, जैसे हम लोग फिजिक्स में करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, कुछ भी करना होगा जिसे डिफरेंशिएट करना होगा वो ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा वो नीचे रहेगा। दोनों के आगे डी लगाएंगे, मतलब दैट दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके गाइस, इसको जल्दी से आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है। एंड अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताएंगे। पहले आपने देखो समझा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। हाँ सर समझ गए कि कोई किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ओके सर, ठीक। उसके बाद हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन सीखी। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? जिसका डिफरेंशिएशन होना होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसके
रिस्पेक्ट में होना होगा उसको नीचे लिखा जाएगा। अभी बेसिक्स फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 12th में 4 एक्सरसाइजेस को टैकल आउट करना सिखाऊंगा एंड 11th एंड 12th के बेसिक्स तो हम साथ में कवर आउट कर ही रहे हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से अब मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कौन कौन से इस वीडियो में लेक्चर को कवर आउट करेंगे। पहले हम लोग कवर आउट करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस। क्या करेंगे? कॉम्पोजिट फंक्शंस। कुछ अलग ऐसा सिनेरियो नहीं है, करना सब कुछ वही है, बस कुछ छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। यूवी, यू बाई वी, आई होप आप लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार बता दूंगा। जैसे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तब उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगर वो डिवीजन में है तब उनको कैसे करना है, ठीक। उसके बाद कुछ चेन रूल, वो सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा कॉम्पोजिट फंक्शंस है। नेक्स्ट अप वी हैव इम्प्लिसिट फंक्शंस। आप लोग सोच रहे हो सर इतना टफ कुछ नहीं यार, बस सिंपली सामने देखते रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शंस गाइस, कॉम्पोजिट फंक्शंस आपकी 5.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। मैं बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस अभी लगाऊंगा, टैकल आउट कर लेंगे मिलके। बस आपको छोटा सा प्रॉमिस करना होगा कि सारी एक्सरसाइजेस को इस वीडियो को देखने के बाद आप एक दिन के अंदर अंदर खत्म कर लोगे एंड आपका बेस्ट रिस्पांस मिलना चाहिए, तब वरना फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसके बाद आपका इनवर्स फंक्शंस भी आएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये हो गया। एक आपका नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट अप वी हैव एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस, ये हो गया एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस। एंड जो नेक्स्ट है वो है लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएट करना। मतलब अभी आएगा, आगे धीरे धीरे समझ जाओगे। एक है आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस को करना, एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग का यूज करके कैसे कुछ चीजों को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो सीखेंगे। एंड लास्ट में हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक फंक्शंस। भाइयों आप लोगों को बस इतना समझ लेना है कि ये अगर आपने सारे देख लिए तो आपकी 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 मिल के खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें से उठाए हुए हैं। एंड जो आपको डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट सेक्शन में आग लगा देना कि सर मुझे ये नहीं आया, ठीक। बट प्रॉमिस ये करना है कि 1-2 दिन के अंदर फिनिश आउट कर लेना है, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ना। पेंडिंग छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स है जो हमें आज कवर आउट करने हैं, ठीक है। तो वील स्टार्ट फ्रॉम कॉम्पोजिट फंक्शंस, बट उससे पहला शुमार कुछ छोटी छोटी बातों को हम कवर आउट कर लेते हैं। जैसे कि क्लास 11th के ही हैं सब पॉइंट्स, बट स्टिल वील कवर आउट। क्या पता कोई 11th का हो जिसको ना पता हो, स्टिल कोई इशू नहीं। अब यहां पे ये सिनेरियो नहीं कि सर मैं 11th का हूं या 12th का हूं। डिफरेंशिएशन है, प्रैक्टिकल है, जिसको सीखने का वो होगा वो तो पूरा पढ़ लेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि ये 11th का या 12th का है। डिफरेंशिएशन ऐसी जगह जो कतरा हर जगह आपको यूज में आती है। यस और नो गाइस, ठीक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। सपोज करो गाइस आप लोगों के पास दो फंक्शन है, जैसे एक एल्जेब्रिक, एक ट्रिगोनोमेट्रिक, एक इनवर्स, एक कोई और लॉगरिथमिक। ये सब दो फंक्शंस अलग अलग है, जैसे कि x और sin x, x एंड sin x, ठीक। ये दो फंक्शंस है, इनमें लगाना होता है uv। सो व्हाट इज uv? अरे यार एक मम्मी के दो बच्चे होते तो मम्मी दोनों को एक साथ ठूस देती, लो बेटा पहले आप खाओ, आप एज इट इज बैठो, फिर लो बेटा आप रोटी लो। तो वही सिनेरियो सर बहुत बेकार था। इट्स ओके गाइस। तो पहले u को एज इट इज लिखा, v को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x प्लस, फिर v को एज इट इज लिखा, x को u को डिफरेंशिएट किया। क्लियर? आई होप आप लोगों को सबको समझ में भी आ गया होगा। पहले u को एज इट इज, v को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस v को एज इट इज, u को डिफरेंशिएट किया। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x sin x। तो भाइयों सबसे पहले हमने x को एज इट इज लिखा, किसको डिफरेंशिएट? इसको माना u, इसको माना v, तो x को एज इट इज लिखा। हम लोग पहले sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर sin x को एज इट इज लिखा, फिर हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ओके, अभी आपको शायद कुछ बच्चों को इनका डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, मैं अभी फॉर्मूला बताने वाला हूं, टेंशन नॉट। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, एंड x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये एक इनकम्प्लीट नॉलेज है। अगर आप ऐसा सोच के करोगे, अब आप कुछ सोच रहे हो कि सर इनकम्प्लीट क्या है, sin x का cos x ही तो होता है और कुछ थोड़ी ना होता है। मैं फिर से कह रहा हूं ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। आई एम अगेन रिपीटिंग। अभी आपको 5-10 मिनट और देख लो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों इस स्टेटमेंट को बोला कि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसा बोलने का रीजन क्या था, ठीक है। तो ये पहले बच्चों आपका एक मल्टीप्लिकेशन रूल था। नेक्स्ट स्टेप डिवीजन रूल। ये क्या है सिनेरियो, ये कैसा? सपोज करिए दो फंक्शंस जो डिवीजन में सिमिलर पैटर्न पे, तो करना क्या है, पहले नीचे वाले को ऊपर लिखो, नीचे वाला जो भी नीचे होगा उसको पहले आराम दो, बेचारा नीचे से आया थक के, लो भाई रेस्ट करो। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस,
ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। अगेन सर अगेन, नीचे वाला ऊपर आया तो भैया आराम कर लो, पहले एज इट इज लिखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। वीडियो को पॉज, इसको नोट, विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं आगे। एंड अब आप लोगों को समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा था कि वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट क्या होती है, आप लोग भी सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों बोला आपने, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, हरी अप जल्दी से, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो। ठीक, अब मैं रूल स्पेसिफाई, नाम तो चेन रूल है बट ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बताता हूँ तब कुछ ऐसा समथिंग समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले मैं आपको कुछ सम बेसिक्स फॉर्मूले बता देता हूँ, सम बेसिक्स। ठीक, सम बेसिक्स जैसे कि मैंने बोला d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। ठीक, हम क्या करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि जो भी पावर होती है उसको आगे ले आना है, उसमें से एक कम कर देना है। आप लोगों के हाँ सही, तो हम भी जानते हैं कि पावर आएगी आगे, उसमें से एक हमने माइनस कर दिया एंड इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आप कहोगे सर हो तो गया, आप क्या कंप्लीट, यही आंसर हमारी बुक में भी, यही तो बुक में गलत लिखा है। नो नो नो, बुक में एकदम परफेक्ट लिखा है भाइयों, बट प्रॉब्लम क्या है, ये यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब सर कहना क्या चाहते हो आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पावर आगे आई, उसको एक कम किया, उसके बाद x को भी करना है x के रिस्पेक्ट में। मतलब पहले पावर आगे आई, पावर में एक घटाया, फिर x को करना है x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, आपने कहा सर x का x के रिस्पेक्ट में, तो गाइस लिखेंगे कैसे, जैसे हाइट को t के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते थे, dh अपॉन dt, उसी तरह से x को x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dx, कट के क्या आ जाएगा 1। आंसर वही रहने वाला है, लेकिन ये जो चीज है अभी नहीं फंसेगी, ये बाद में फंसेगी, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, मैं कोई रूल नहीं बताने वाला कि ये चेन रूल है, ये रूल है, वो रूल है, कुछ नहीं, अभी धीरे से डिस्क्राइब करेंगे, बट आपको अपने मन में पिक्चर क्या बनानी है। जैसे कि मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं नेक्स्ट हमारा साइन एक्स का। ठीक, नेक्स्ट अब वी हैव साइन एक्स। तो आपने कहा सर साइन का फॉर्मूला हमें पता है कॉस एक्स होता है, कंप्लीट खत्म। नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ सब। अब देखो अब करना क्या है, अब एक काम करो, अपने आप को एंट्री करवाओ, अंदर एंट्री करवाओ अपनी। सबसे पहले आपको कौन दिखेगा, सबसे पहले आपने कहा सर साइन। गाइस साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, आपने लिख लिया। ठीक, हाँ सर खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद आपको x का भी करना है। किसका करना है, x का। x का x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई लगा के लिखेंगे, क्या लगा के, मल्टीप्लाई। x का x के रिस्पेक्ट में लकीली 1 होता है, इसीलिए आंसर क्या हो गया हमारा cos x। आंसर में कोई चेंज नहीं आया। अब यही सपोज करो भाइयों, यही सपोज करो आ जाता डिफरेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू y। आधे से ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस आप नहीं फंसोगे। देखो कैसे, यही तो हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टक कर जाते हैं। अब देखिए कैसे, हम सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन होना है, आई वांट टू लिसन, साइन एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। यस और नो बच्चों, यस और नो। तो आपने जब एंट्री मारी इस फंक्शन के पास, यहां से एंट्री मारी, तो सबसे पहले आपको साइन दिखा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहीं पर इसको नहीं छोड़ना है। अगर आपकी आदत गंदी बनी होगी बस छोड़ के करने वाली, तो छोड़ दोगे, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे जानते हैं अब कि सर साइन का किया तो cos x हो गया। अच्छा, साइन x का करेंगे तो cos x, फिर x का y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई लगा के डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी dx अपॉन dy। ये इसका कंप्लीट आंसर है। क्या आपको अब समझ में आया? सर आ रहा है धीरे धीरे, आ रहा है धीरे धीरे, टेंशन नॉट गाइस, टेंशन नॉट। मैं एक और बार बता दूं, मैंने बोला कि बेटा साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले आपको साइन, जैसे आप देखो सबसे पहले आपको साइन दिख रहा है तो इसका डिफरेंशिएट करो। आपने कहा साइन का फॉर्मूला होता है cos x, ठीक है, तो आपने साइन एक्स को क्या लिख दिया, cos x। उसके बाद जो अंदर x है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब आप समझ लो कि इसको ही बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल है क्या सर, एक्चुअली में आपको करना क्या है, अपने आप को लेफ्ट से एंटर कराना है। जब आप अंदर घुसोगे तो सबसे पहले आपको साइन दिख रहा है, जितने बंदे दिखेंगे, जितने बंदे, सबका डिफरेंशिएशन होगा। आपने कहा जितने बंदे मींस जितने फंक्शंस दिखेंगे, जितने साइन दिखा, साइन का किया तो cos x हो गया, ठीक है। अच्छा, सिर्फ साइन का cos मत लिख देना, साइन x है तो साइन x का cos x, फिर x है, x का किसके रिस्पेक्ट में, y, दैट इज dx अपॉन dy। अभी और क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सपोज करिए, सपोज क्या करना है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम लोग
किसका ले लिया जाए, tan x का ले लें, किसका ले लें, tan x, एक सिंपली tan x का ही ले लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे मान लीजिए हम लोग ने tan x को किया, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन हमको यहां पर छोड़ना नहीं है, फिर हमें x का करना है x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में लकीली 1 होता है, इसीलिए कंप्लीट है। अदरवाइज अगर ये ऐसा लिखा होता है d/dy ऑफ tan y, तो मुझे बताओ जब आप एंट्री करोगे तो आपको tan दिखेगा, सॉरी इसको x कर लेते हैं, ठीक, तो ज्यादा आसान पड़ेगा। आसान क्या पड़ेगा, क्वेश्चन सिनेरियो चेंज हो जाएगा, tan कर लेते हैं, तो tan का क्या हो जाएगा हमारे, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx/dy, इसको मल्टीप्लाई करके करना भूलना नहीं है। सिमिलरली d/dy ऑफ tan y, तो मुझे बताइए tan y का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो आपको मैं लिख देता हूं y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dy, कटा पिटा, आई थिंक फाइनली आंसर है sec स्क्वायर y। तो क्या आप ये सिनेरियो समझ पा रहे हो कि यहां पर रटने वाला कोई सिनेरियो ही नहीं है। सारा सिनेरियो किस चीज का है, बोर्ड दिखता रहना चाहिए बच्चों, सारा सिनेरियो किस चीज का है, अंडरस्टैंडिंग का। तो मैं एक बार सारी चीजों को आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। आपको लेफ्ट साइड से एंट्री मारनी है, ठीक है, आपको देखना है कि पहले जो भी फंक्शन होगा उसको करो, पूरा अंदर तक करते जाना है, एक एक फंक्शन को करते जाना। अभी मैं और क्वेश्चंस कराता हूं तो आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर आउट होगा। माइक हिलता हुआ हमारा, ठीक है, ओके, मैं इसको और मिटा के और क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शंस। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको बताया था, कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब देखिए, जैसे आप लोग देखो ध्यान से, मैंने बोला डिफरेंशिएट 2x + 1 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपने कहा ओके सर, सबसे पहला काम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, d/dx, इसका करना है 2x + 1 का होल स्क्वायर। थांबो बच्चों, थांबो, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप सबसे पहले जब आप एंट्री लोगे तो आपको 2x + 1 से पहले आपको ऊपर पावर दिखेगी। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले सर हमें पावर दिखेगी। सबसे यार आप एंट्री मारने जा रहे हो, आप देखो, जब आप देखो सबसे पहले आपके सामने पावर आ गई। तो पावर को कैसे करते हैं, अगर पावर कांस्टेंट है सर तो पावर आगे आ जाएगी एंड पावर में 1 घटा देंगे। इतना क्लियर, आपने कहा यस सर। तो क्या ये यहां पर खत्म हो गया, नहीं, सबसे पहले आपने पावर का किया, फिर उसके बाद अंदर भी तो घुसेंगे, एक एक का करेंगे, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। कोई नहीं बचेगा, सबका कटेगा, ओके। तो बेसिकली ये आगे आएगा, ऊपर कम किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर किसका करेंगे, अंदर वाले का। तो चाहो पहले ऐसे लिख लो d/dx ऑफ 2x + 1। इतना क्लियर, मतलब पहले हमने पावर को आगे लाया, फिर अब हम अंदर वाले का करने जा रहे हैं, ठीक। तो अगर आप देखो इसका, तो ये सिनेरियो हो गया 2x + 1 टू द पावर 1। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये है अपना 2x, ठीक। अब आपको पता होगा, जैसे कि अभी जैसे अगर आपको बेसिक चीजें ना पता हो, जैसे कि कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये सब अगर आपको नहीं पता, चलो जैसे मान लो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं पता, वेट, मैंने बोला कोई ऐसी चीज जो चेंज ही नहीं कर रही है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई ऐसी चीज जो चेंज ही नहीं कर रही है, वक्त के हिसाब से बदल ही नहीं रही, जैसी है आज भी वैसी है, 50 साल बाद भी वैसी, 100 साल बाद भी वैसा है। जैसे कि 1 है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे x है, y है, ये सब वेरिएबल्स है, दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे मैंने बोला 1 है, ये तो आज भी 1 रहेगा, 50 साल बाद भी 1 रहेगा, तो दैट इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करने वाला। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसमें कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था, हम आपसे बहुत ज्यादा नाराज खफा हैं, आपने पहले हमको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं बताया। अब सुन लो कि कोई भी कांस्टेंट यार वो चेंज ही नहीं कर रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन, भाई मैंने बोला डिफरेंशिएशन तो उसका होता है ना जो चेंज करता है, कांस्टेंट चेंज ही नहीं करते, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई कांस्टेंट बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्ट में लगा है, जैसे +5 -0, तो वो 0 होना है इसको। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में लगा है x के साथ, तो वो एज इट इज वहां पर पड़ा रहेगा। जैसे कि यहां पर अगर आप देखो, यहां पर आपको 2x को डिफरेंशिएट करना है एंड 1 को करना है। तो जब आपको 2x को करना है, तो आप देखो पहले इसको लिख लो, d/dx ऑफ आपका 2x + 1 है, ठीक। तो एक बार आपको 2x को करना है प्लस d/dx, एक बार आपको 1 को करना है, ठीक है। मैं एक एक स्टेप करके आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो
यहां पर कुछ बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहां पर वो कांस्टेंट को वो सोचते हैं कांस्टेंट है जीरो कर दो। भाई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, वो अकेला कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में लगा होगा तो आप उसको इस डी बाई डी एक्स के बाहर निकाल लेना ऐसे, ठीक। तो फिर यहां पे बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अब बच्चों एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप देख भी सकते हो, कट भी रहा है, वैसे क्या हो जाएगा 1, तो 2x प्लस 1 इंटू 2 यानी 4, 2x प्लस 1। ये वीडियो इसलिए पर्पस से बनाई गई है कि आप लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना उसमें गलती ना करो। ये वीडियो पूरी तरह से टोटली वही बेस्ड है ना, मैं आपको कोई एलसीडी, आरएचडी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी कुछ नई वीडियो में मिलेगा। बस पूरी वीडियो में जहां आप लोग फंसते हो, आप लोग जब आते हो तो आप लोग सोचने लग जाते हो यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, कुछ नहीं। आप जब आए आपको पावर देखी, पावर आगे आई, ठीक। फिर अंदर वाले को करने का उसमें फंसे हुए हैं, मैंने बताया ना पूरे पहले पावर आगे आएगी फिर अंदर वाले में एक एक का करेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। पहले पावर का करेंगे फिर अंदर वाले का करेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा अभी आपको पता है इकट्ठा कोई कंसेप्ट आप नहीं ठूस सकते, इकट्ठा खा लिया, थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें और क्लैरिफाई होंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि धीरे 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 चीजें क्लैरिफाई करती हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें एक चीज नहीं समझ में आ रही कि आप एक बात बताइए, चेन रूल कब लगाना होता है एंड यूवी कब लगाना होता है। कुछ बच्चों में ये भी प्रॉब्लम होती है, वो ये सोचते हैं कि सर आप यहां पर चेन रूल लगा रहे हो, मतलब पहले आप आगे लाए फिर आपने अंदर वाले को किया, आप इसको दो फंक्शन क्यों नहीं माने। अब मैं उसको भी क्लियर करता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं अब क्लियर करने जा रहा हूं कि चेन रूल एंड यूवी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया वीडियो को पॉज करके तो मैं इसको रब करता हूं, ठीक। अब देखिए चेन रूल बच्चों, आप ये समझो चेन रूल तो हर जगह लगेगा। चेन रूल का मतलब क्या है कि पूरा एंड तक करते जाना है, एक एक फंक्शन को अंदर तक करना है पूरी तरह से, ठीक। एंड यूवी दोनों में आप समझो डिफरेंस थोड़ा सा क्या है। जैसे मैंने बोला x साइन x और मैंने बोला साइन x स्क्वायर, अगर आप ध्यान दो बच्चों ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन ये एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है। अच्छा अब आपको अगर इसमें डाउट होता है कि फंक्शन कैसे अलग अलग है, तो आप लोगों को सबको पता है ना मैंने फंक्शन को कैसे रिलेट किया है डिक्की से। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी सपोज कर लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो भी हमारे लिए गाड़ी है, ड्रम 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 गाड़ी, ठीक। गाड़ी में एक ही डिक्की होती है ना, तो मतलब सर हम समझे नहीं। अगर आपको जो भी लिखा हो, जो भी आपके सामने, अगर आपको सिर्फ एक x दिखा, चाहे साइन कॉस टैन लॉग 50 हो, अगर x एक दिखा तो आप उसको एक फंक्शन बोलोगे एंड उसमें यूवी कभी नहीं लगाओगे। बच्चों गोल्डन रेटेड वर्ड है, ध्यान से सुन लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हो जाओगे आप, ठीक है। मैंने बोला ऐसा, मैंने बोला बेटा साइन लॉग tan x। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 1 2 3 फंक्शन है। नहीं, अगर आप देखो x तो एक ही है, ये साइन के इनपुट के लॉग में इनपुट पे tan के इनपुट में x है। बस आपको x से कैच आउट करना होगा कि ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, 3 है कि 50 है। समझ में आया आपको बच्चों, समझ में आया। अगर आप देखो तो ये एक फंक्शन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में फाड़ के बताओ ये बात कि यहां पर आपको चेन रूल लगाना है कि यूवी लगाना है। यूवी आप तब लगाते जब यहां लिखा होता साइन एक्स लॉग एक्स tan x, ऐसे लिखा होता तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, तब आप यूवी लगाते, तब आप सोचते यूवी लगाने का। अच्छा कुछ बच्चे सोचते सर यहाँ तो 3 फंक्शन हो गया, यूवी कैसे लगेगा सर, ये तो बताया नहीं। अरे यार फंसा देते हो तुम लोग भी मुझको, बड़े शैतान टाइप हो गए हो। यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, एक मम्मी के 3 बच्चे, मम्मी एक को खिलाएगी, बाकी 2 शांत हो बैठो रे, शांत हो बैठो, फिर दूसरे को तुम दोनों शांत बैठो रे, फिर तीसरे को तुम दोनों शांत बैठो रे। वैसे ही जैसे यूवी में बताया था वैसे यूवी जेड कर लो, एक बार इसको करो, इन दोनों को एज इट इज, फिर प्लस, फिर इसको करो, इन दोनों को एज इट इज लिख दो, फिर प्लस, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को एज इट इज। सब कुछ यार मतलब कुछ रटना ही नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज से सब कर लेना है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा आप लोगों में होती है चेन रूल एंड यूवी में। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास डिक्की सिर्फ एक है, डिक्की मींस एक्स, तो वो एक फंक्शन है। अच्छा अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे बोलूं बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे, पहले साइन का पहले साइन का करोगे, कर देंगे इसको, कर ही देते हैं, चलो इसको कर ही देते हैं यार, ऐसी कौन सी बात। साइन लॉग tan x, इसको हम कर ही देते हैं, साइन लॉग tan x। तो जब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है। अब
साइन का क्या होता है, पहले आप खड़े हो गए यहां पर, चलो भाई इंस्पेक्शन करने आया भाई, बॉस आए बॉस। सबसे पहले साइन का किया तो क्या हो गया, कॉस, और उसके इनपुट को एज इट इज लिखना आप लोग भूल जाते हो, मेरी बात मान लो, नोट कर लो कॉपी में। पहले आपने साइन का किया, आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगातार सबका कर देते हैं, नहीं, पहले साइन का किया, बाकी दोनों चीजों को एज इट इज रखो, रुक जा भाई, फिर मल्टीप्लाई। अब लॉग का करेंगे, किसका करेंगे, लॉग का। अब आई होप बहुत सारे, अभी मैंने फॉर्मुलेस धीरे धीरे बताए नहीं बच्चों, वीडियो के पूरे एंड तक सब फॉर्मुलेस हैं, बट चीजें आ जा रही हैं सामने तो थोड़ा सा होता है। तो अभी के लिए आप थोड़ा काम चलाने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन इनपुट होता है। क्या होता है, 1 अपॉन इनपुट। मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर, अभी आगे है, कोई घबराना नहीं, ठीक। जैसे कि जो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज 1 अपॉन x। अभी तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, बट अभी शॉर्ट स्पैन के लिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। यानी कि log के इनपुट में जो लिखा होता है ना वो नीचे चला जाता है। कहां चला जाता है, नीचे। तो log के इनपुट में कौन लिखा है बच्चों, tan x। तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan x, ठीक। फिर इसके बाद tan x का करेंगे, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, मल्टीप्लाई लगा के। अभी भी नहीं रुकने वाले हम, x का करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। दिस इज द कंप्लीट आंसर। सर एक और बार प्लीज, पहले साइन का किया, cos, इन दोनों को एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई, फिर log का किया तो log का किया 1 अपॉन tan x, फिर tan x का किया तो tan का sec स्क्वायर x, फिर x का किया x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1। इसे कहते हैं चेन रूल। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि चेन रूल एंड यूवी में क्या अंतर है। चेन रूल का मतलब है डिक्की एक ही है, करते चले जा रहे हैं एंड तक पूरा करते चले जा रहे हैं, एंड करते चले जाओ रूल, ठीक है। एंड यूवी में क्या होता है कि दो अलग अलग ट्रिगोन, दो अलग अलग गाड़ी, कैसे पहचानेंगे, डिक्की से, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शंस का थोड़ा बहुत पार्ट। अगर इसमें एक आध दो क्वेश्चन मैं लगवा देता हूं, चलो अब करेंगे तो आपको मजा ही आएगी, आई होप नहीं फंसने वाले। जैसे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस में ही ये सिनेरियो है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ कितना आसान सवाल है। चलो देखो बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में, चलो बच्चों dy बाय dx, ठीक। अपने आप को इंस्पेक्शन सर बैठा दो यहां पर, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस, इनपुट को एज इट इज लिखना भूलोगे तो आंखों में इंक डाल दूंगा, ठीक है। साइन का कॉस, इनपुट को एज इट इज, ओके। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताओ, ये एक फंक्शन है कि दो फंक्शन है, कि यूवी लगाना पड़ेगा कि क्या लगाना पड़ेगा। डिक्की कितनी दिख रही है, एक। सर देखो एक ही एक्स है तो ये एक फंक्शन हो गया, यूवी नहीं लगेगा, यहाँ चेन रूल लगेगा, ठीक है। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले साइन का कॉस किया और इसको एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई, फिर बच्चों अंदर का करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं स्टेप्स अब नहीं लिख रहा, डायरेक्टली करने जा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, क्या होता है 2x, ठीक। चलो लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं, नाजुक कली हो तुम लोग अभी, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इतना क्लियर, ठीक। तो मैंने लिख दिया पहले, नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे इसको डिफरेंशिएट। तो जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सबको पता है पावर आगे आएगी, 2x, 2 पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा। फिर अभी भी नहीं सांस लेंगे हम, x का x के पहले पावर का करेंगे। देखो बच्चों आप लोग फंसते क्या हो, आप लोग बहुत जल्दी में होते हो, बहुत भागते हो, भागना नहीं है। मैंने बोला x स्क्वायर को करो, फिर आप पहुंच गए इंस्पेक्शन। एक्स स्क्वायर का जब करने का तो पहले पावर दिखी, पावर आगे लाए, पावर को एक घटाया, ठीक। फिर अंदर वाले x का करेंगे, वो बात अलग है कि x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हैबिट यहीं से बनती है बच्चों। अब मैंने बोला x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, बच्चे ने आंसर दे दिया 2x, खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप देखो, पहले पावर आगे आएगी, उसमें एक घटाएंगे। मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, x ही रहने देते, ठीक है। तो पहले पावर आगे आई, उसमें एक घटाया, फिर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज 1। तो आंसर 2x ही रहेगा, बट हैबिट आपकी जब तक अच्छी नहीं बनेगी तब तक आपको मजा नहीं आएगा ना बच्चों, ठीक। उसके बाद आपका 5 है, 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका फाइनल सिनेरियो होगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। जल्दी से इसको नोट कर लो। हरी, अब तब तक हमारा मार्कर को लग रहा है हल्की हल्की भूख लग गई है, इस भुक्कड़ को कुछ खिला दिया जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कब लगाना है यूवी, कब लगाना है चेन रूल एंड ऑल, कब लगाना है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का ही है, उसको भी फिनिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मैंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी लिया आपकी एक्सरसाइज का है, cos x क्यूब साइन, आई होप आप लोग मेरे से पहले करोगे, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है। थोड़ा ध्यान से
एकदम परफेक्शन लेवल पे करेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ले तो ये हो गया cos x क्यूब साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। मैंने इसको पूरे ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। आपने कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मुझे जानना है ये एक फंक्शन है कि दो। सर ये दो फंक्शन है u v, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा u v, यहां एक गाड़ी नहीं है, ठीक। आप समझिए थोड़ा, अगर आप ध्यान दो तो इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाय dx। सबसे पहले हमने एक एक करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं, जिसका मन हो आपका, इसको डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्यूब, ठीक है। तो आप देखना है फोकस लेवल इंफिनिटी। ओके एवरीवन, आप देखो बच्चों, इंस्पेक्शन बॉस हमारे पहुंच गए। जब आप यहां पहुंचे तो बच्चों सबसे पहले आपको एंट्री ही नहीं मिली क्योंकि पावर थी। सबसे पहले किसे डिफरेंशिएट करना है, पावर को, तो पहले पावर आगे आएगी, ठीक है। पावर आगे, 2 आगे, इनपुट को एज इट इज थोड़ा बड़ा लिख दूं, नहीं तो कंप्लेन आएगी कि सर बहुत छोटा छोटा चीटी की तरह लिखते हैं। साइन x टू द पावर 5 की होल पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक। फिर मल्टीप्लाई, फिर किसका करेंगे, साइन का। साइन का क्या होता है बच्चों, cos x टू द पावर 5, अभी भी नहीं रुकना है। फिर मल्टीप्लाई, फिर किसका करेंगे, x टू द पावर 5 का, 5 आगे x टू द पावर 4, फिर अभी भी नहीं रुकेंगे, फिर x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। ये इसका x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर का आंसर है। इतना क्लियर। आते हैं उस वाले पार्ट पे। अच्छा, जिसको यहां थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा उसको और क्लियर कर देंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको मिटा के और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे सिनेरियो से दिखे। थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, ध्यान। तो मैं यहां से लिखता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से एकदम फुल ऑन फोकस, cos x क्यूब तो एज इट इज है, ठीक है। इसे जब हम लोग करने गए तो सबसे पहले आपको पावर दिखी होल स्क्वायर, तो वो सबसे पहले आपके सामने ये, अच्छा आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये एक फंक्शन है तो इसमें पूरा चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा, चेन रूल। तो पहले 2 आगे आया एंड साइन x टू द पावर 5 का 2 में से 1 घटाया 1, फिर मल्टीप्लाई। अब अंदर घुसे तो पहले साइन मिला, साइन का क्या होता है cos x टू द पावर 5, फिर x टू द पावर 5 मिला तो उसका क्या होता है 5 आगे, x टू द पावर 4, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1। ये हो गया इसका कंप्लीट सिनेरियो। फिर प्लस इसको एज इट इज लिखा साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आपके सामने पावर पहले नहीं है, पहले cos है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, होता है माइनस साइन x का क्यूब, फिर अंदर गए तो मल्टीप्लाई, यू चेन रूल लगाया तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आएगी, वो हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। 3 आगे आएगा और 3 में 1 घटाएंगे, पावर आगे आती है, पावर में 1 माइनस करते हैं, फिर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो मल्टीप्लाई लगा के 1। ये बच्चों इसका कंप्लीट सिनेरियो है। क्या आपको समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। उसको प्रॉपर्ली नोट करना है एंड आपकी एक्सरसाइज 5.2 को आग लगा देनी है, आग। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी मैं करा देता हूं। मैं सोच रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। स्टिल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो चलेगा, बट आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस एंड सिनेरियो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो को पॉज, इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज का है, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों। दैट इज y इज इक्वल टू 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। अब हमने भी इसको सिमिलरली क्वेश्चन में बोला था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने y को x में किया तो dy बाय dx हो गया, ठीक। अब कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के तो वैसे का वैसा पड़ा रहता है, यह सब अभी बताया मैंने, ठीक। या तो ऐसे लिख देते हैं d बाय डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले बताया जब कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो बाहर आ जाता है, यानी ये ऐसा हो गया, 2 बाहर आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप सब जानते हो जब आप इंस्पेक्टर बन के यहां पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको पावर दिखेगी और सबसे पहले पावर को आगे लाना होगा। तो यहां पर रूट को हम लोग पावर हाफ लगा लेते हैं, हमारा ऐसे कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ठीक, तो यहां से आपका dy बाय जो dx आने वाला है, ये पहले पावर आगे आएगी एंड कॉट एक्स स्क्वायर
पावर में एक माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। आपने कहा ओके सर, आप सब जानते हो कि ये एक फंक्शन है, यूवी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ चेन रूल लगेगा। देख सकते हो डिक्की सिर्फ एक है तो क्या डिक्की सिर्फ एक है तो क्या लगेगा हमारा? चेन रूल। पावर आ गया, उसमें एक घटाया, फिर मल्टीप्लाई, फिर कौन आया? कॉट। कॉट का जिसको नहीं पता, अरे सर कुछ भी नहीं पता हमको, अरे कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। इनपुट में जो भी लिखा है वो एज इट इज छाप दो। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। अभी सब आगे है ना एक्चुअली गाइस, इसीलिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉट का क्या हो गया? माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा, आप लोग कुछ गलती करते हो, कुछ बच्चे क्या होता है, जैसे उन्होंने एक बार रट लिया है कि कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वो हर जगह माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं होता। माइनस, देखिए कॉट के इनपुट में यहां एक्स था तो यहां पर इनपुट में क्या है? एक्स। तो मुझे एक बात बताइए, कॉट के इनपुट में यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां पर भी इनपुट में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। ये सब चीजें गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने बोला यहां पर कॉट के इनपुट में एक्स है तो यहां पर भी एक्स है। अगर यहां पर कॉट के इनपुट में एक्स स्क्वायर था तो यहां इसके डिफरेंशिएशन के इनपुट में क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर। क्लियर? फिर मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। अब इसको थोड़ा सा शक्ल इसकी थोड़ी अच्छी कर लेंगे, ये हाफ माइनस वन माइनस हाफ नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ मल्टीप्लाई 2x माइनस, माइनस को बाहर ही लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं माइनस 1 करके, 2x कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये इसका सिनेरियो है। थोड़ा बहुत और इसको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना होगा तो कर सकते हैं, बाकी यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो आई होप भाइयों पहली एक्सरसाइज को उड़ा दोगे। ठीक, पहले इसको वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, छापा छापी कर लो। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और प्लीज यार दिल रख लेना, एक्सरसाइज 5.2 है आई थिंक कंपोजिट फंक्शंस वाली। तो पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सबको उड़ानी है। आर डी शर्मा के भर भर के क्वेश्चन लगाने, आर डी शर्मा में जितना हो सके उतना एक्सपैंड करके लगाओ, उसमें तो बहुत भंडारा दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है सर? कुछ ऐसा नहीं है, बेसिक्स आ गया ना, वो भी लग जाएगा। उसमें क्या है, बस इतना सा है कि एक्स एंड वाई टोटली सेपरेबल नहीं होता, कि एक तरफ एक्स चला गया पूरी तरह से, एक तरफ पूरा वाई चला गया। ये चीज वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाती आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या सिनेरियो है कि आपके पूरा y पूरी तरह से सेपरेबल नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही मैं ले लेता हूं डायरेक्ट एक्सरसाइज का, y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। अब इसमें आप y कॉमन तो ले नहीं सकते कि y एक तरफ हो गया पूरा उधर भेज दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। करना क्या है सर? कुछ नहीं यार, बेसिक्स आ गया ना, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां पर y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy बाय dx। ठीक, साइन y का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy बाय dx। cos x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन x। अगर आप देखो तो यहां से अगर आप कॉमन लोगे dy बाय dx तो यहां से dy बाय dx हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस y इज इक्वल टू माइनस साइन x। यहां से आपको dy बाय dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस y। तो अगर आपको बेसिक्स अगर आपको आ गया है तो आई होप अब नहीं फंसने वाली चीजें। y का डिफरेंशिएट किया तो y का dy बाय dx, पहले साइन y का किया तो cos y, फिर y का किया x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy बाय dx। आप लोग गलती क्या करते हो कि जब साइन y का डिफरेंशिएशन करते हो तो साइन का तो कर दिया cos y, फिर छोड़ देते हो। क्यों भाई? क्योंकि आदत नहीं है। भले कुछ बच्चों को पता हो लेकिन आदत नहीं है तो फिर गलत होना तय है। लेकिन फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy बाय dx एंड साइन x cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, भले चेंज नहीं होगा लेकिन एज इट इज। फिर dy बाय dx कॉमन लिया, 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x, यहां पर गया वो dy बाय dx वैल्यू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। तो आई होप बच्चों ये सब क्वेश्चंस अगर आपके इस एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम लोग आ गए तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी से, हरी अप विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके बाद है बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लगाइए। इसी में हमारा आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसको भी हम लोग साथ ही साथ कवर आउट कर लेते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देखिए इनवर्स तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है। यस आई नो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं पढ़ी, बट इंडिविजुअली जो मेरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं उन्होंने बहुत एक्सपैंडली पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो मैंने आपको वहां पर सिखाया था, जो ग्राफिक्स एंड ऑल पूरे हमने पढ़े थे, उसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक्स फॉर्मूले जो हमें यूज करने, लाइक साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का बच्चों आप लोगों को याद रखना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट इनवर्स में इसमें आगे माइनस लगा देना है। ठीक, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में भी यही सिनेरियो है कि आपको यहां पर 1/x√x स्क्वायर -1 एंड कोसेक इनवर्स में इसके आगे क्या लगा देना है, माइनस। ये 3 स्टार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको हमेशा आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर मतलब कॉस इनवर्स का तो तुरंत इसी से याद आ जाएगा, बट जैसे साइन इनवर्स का एंड टैन इनवर्स का तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो इनके यूज करके एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को इसी की एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में यूज होगा, उसको मैं कराता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हमारा, ये ध्यान से देखना है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां पर आपको x का दिया था डोमेन की कहां, बेसिकली रेंज दी थी x की कहां से कहां तक वो एग्जिस्ट करेगा, जो मैंने आप लोगों को वहां पर सिखाया हुआ था। ठीक है, डोमेन रेंज ये फंक्शन वाला नहीं, बट एक स्पेसिफिक रेंज दी थी कि x की कहां से कहां तक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको ये सिनेरियो समझना होगा बच्चों कि इसे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना, तो सर किसे करना है हमें डिफरेंशिएट, यही तो क्वेश्चन में बोला है। आपको अगर याद हो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म जब भी हमें दिखती थी तो हम x को a sin थीटा रिप्लेस करने की रिकमेंडेशन होती थी, सब्स्टिट्यूशन, याद है आपको सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से यहां पर आप देखो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर में x को आपको 1 sin थीटा रिप्लेस करना है। जब आपने रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो यहां पर इसका सिनेरियो बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं काट सकते, कैसे काटेंगे हमें बताएगा जो यहां पर स्पेसिफिक रेंज दी हुई है। x को हमने बच्चों माना है a साइन थीटा, यहां पर रिप्लेस किया तो -1/√2 से साइन थीटा जाएगा 1/√2, ये इधर तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2 से थीटा जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अगर आप सबको याद हो तो साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता था, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/√2 से थीटा जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, यानी कि π/4, यानी कि -π/4 से थीटा जा रहा है π/4। बट हमें थीटा से लेना देना नहीं है, हमें 2 थीटा से लेना देना है, तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया बीच में, साइड में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो आप देखोगे जो 2 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा। बच्चों मैं ग्राफ तो आपको पूरा भी डिटेल से नहीं बता सकता, बट ये आपको जरूर याद होगा कि जब भी -π/2 से π/2 के बीच में इनपुट आता था तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते हैं। तो ये सिंपली आया आपका 2 थीटा, यानी कि y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 थीटा। आपको सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करना है एंड थीटा कैन बी रिटन एज, बच्चों अगर आप ध्यान से देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये जब इधर आएगा आप देख सकते हो x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो यहां से थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन इनवर्स x। तो यहां से आपका जो थीटा हो गया वो हो गया 2 साइन इनवर्स x। अब इसे आप लोग कर दो डिफरेंशिएट, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट, सो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो नाउ आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर आएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो आई होप जिन बच्चों ने पढ़ा होगा इनवर्स उनको तो तुरंत समझ आ गया होगा, बट स्टिल जिसने नहीं पढ़ा वो देख ले, थोड़ा सीख ले, थोड़ा समझ ले। एंड डिफरेंशिएशन में इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाएंगे तो आप लोग फंसोगे नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था। बट स्टिल अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। क्लियर गाइस, आई होप इसको मिटाया जाए। इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव, नेक्स्ट जो सिनेरियो है बच्चों ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब इनके ग्राफ्स एंड ऑल तो हम सब जानते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको
सारी चीज तो नहीं, बट लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं की प्रॉपर्टीज की वजह से आपके क्वेश्चंस जो है वो स्टक करते हैं। तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज, जैसे बच्चों आप लोग सब जानते हो कि लॉग का सिनेरियो क्या होता है। लॉग के पास होता है इनपुट एंड होता है बेस। आपको याद होगा कि इनपुट भी ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1। ये सब कुछ बातें हैं लॉग के बारे में, ये शायद आपको याद हो। लॉग का ग्राफ 2-3 ग्राफ होते थे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको कुछ ऐसा याद होगा हल्का फुल्का। यस और नो गाइस, ठीक है। अब देखिए, मैं चाहूंगा अगर आपको कुछ याद हो ना हो, ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जरूर इसकी याद होनी चाहिए अगर आप चाहते हो आपसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लगे तो। ठीक, पहली प्रॉपर्टी ये बच्चों याद रखनी होगी कि जैसे कि मान लीजिए अगर इसके इनपुट की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो लॉग के पास एक ऐसा पावर, मतलब वो पावर वाली पावर होती है कि वो पावर को, जो ऊपर वाली पावर, उसको आगे ला सके। तो ये जो पावर है ये कहां आ जाएगा, आगे, यानी n log bm इसको लिख सकते हैं। बच्चों इस बात को याद रखना कि लॉग के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को आगे पटक सके, लॉग के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को आगे ला सके। ठीक है। अब बच्चों मैं जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है log bm, आपको मैं बता दूं, जैसे log x का डिफरेंशिएशन हम सबको रटा होता है 1/x 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 1/x। बच्चों आपको ये याद, वीडियो अटक नहीं गई थी, वो वीडियो नहीं अटकी थी, log 1/x 1/x। ठीक, तो देखिए सिनेरियो आपको ये याद रखना होगा, log का इनपुट 1/x तभी होता है जब उसका बेस e होता है। क्या होता है, बेस e। कोई अदर बेस पे उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता। तो बेस सेम करने के लिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका बेस e हो जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log m अपॉन log b, दोनों ही बेस में क्या आ जाएगा, e। इस प्रॉपर्टी को तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। log m b लिखा है तो हो जाएगा log m अपॉन log b, दोनों के बेस में क्या आ गया, e। ठीक, ये याद रखना है आपको। एंड ये दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होंगी, प्रोडक्ट वाली। क्या सर, अगर दो चीजें प्रोडक्ट में है, ए एंड सी कर लेते हैं इसको, दो चीजें प्रोडक्ट में हैं तो उसको हम डिवाइड, ऐसे बीच में प्लस लगा के ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। दो चीजें अगर डिवाइड में हैं तो उनको हम माइनस करके ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक, एंड 2-4 बातें और बता दूं, कभी भी बेस और इनपुट सेम हो गया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, कभी भी लॉग के इनपुट में 1 हो गया तो वो 0 हो जाएगा। आई होप ये सब बातें आपको पता होंगी। लॉग ई बेस और इनपुट सेम क्या हो गया, 1 हो गया। ये सब कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना मुझे लगा कि जितना यूज में आती है उतना मैंने करा दिया। अब हम लोग करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस जो यूज में आते हैं। ठीक, इसको वीडियो को पॉज, फिर से इसको नोट, एंड अब मैं आपको बताता हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में, एंड उसके रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे हमारे पास ऑसम क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, स्टॉक में, भंडारे में क्वेश्चन भी रखे भैया, तो सब तैयार रहे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं डिफरेंशिएशन। ये e की पावर x आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, वो हमेशा क्या रहता है, e की पावर x। लेकिन बच्चों फिर से वही बात, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। आपने पहले e की पावर x का किया, फिर x का भी करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो e की पावर x ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने आ गया e टू द पावर 2x, तो अब e टू द पावर x का क्या रहेगा, e टू द पावर x। फिर 2x का भी करना है चेन रूल। 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था, d/dx ऑफ 2x भी करना है। फिर मैंने आपको बच्चों क्या बताया था, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर आ जाता है, बचेगा dx अपॉन dx, ये हो गया 1, तो यानी है 2e टू द पावर 2x। अब कुछ बच्चे क्या याद रट लेते हैं कि जो कोफिशिएंट है उससे करना है मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट से हमें करना होता है मल्टीप्लाई। ये सब क्या बच्चे रटते हैं, कोफिशिएंट से कर देना मल्टीप्लाई, ये क्या है। आपको e की पावर x का किया, e की पावर x, फिर 2x का किया, 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों, 2x का विद रिस्पेक्ट टू x, x का x के रिस्पेक्ट में 1। वो 2 जो कांस्टेंट था वो मल्टीप्लिकेशन में था, अलग से नहीं लिखा था, अगर अलग से होता तो 0 हो जाता, मल्टीप्लिकेशन में था, इसी वजह से यहां पर क्या आ गया हमारा 2। सिमिलरली गाइस नेक्स्ट अप वी हैव log x का डिफरेंशिएशन। बच्चों अभी अभी मैंने बताया और थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो log x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसका 1 अपॉन इनपुट होता है, लेकिन हम इस चीज का ध्यान नहीं देते कि उसके बेस में क्या है। ये तभी होता है जब उसके बेस में e हो। क्या हो बच्चों, इसके बेस में e, इस चीज को भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, यानी कि आप 1 अपॉन x ना याद रख के आप ये याद रखो 1 अपॉन इनपुट, 1 अपॉन इनपुट, यानी कि जो भी इसके इनपुट में होगा। चलिए बच्चों इसको तो नोट कर ही लिया होगा, बहुत तेज हो तुम लोग, मुझे भरोसा है। करते हैं कुछ अच्छे ऑसम क्वेश्चंस। ठीक, तेज तो नहीं हो गया आई थिंक, ठीक है ना, बढ़िया ना, ओके।
तो अब देखिए नेक्स्ट सिनेरियो हमारा बैठेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। अब देखिए हमने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो यहां पर इधर हमको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों हम लोग इंस्पेक्टर अधिकारी की तरह अंदर घुसेंगे इधर साइड से। तो सबसे पहले ये लॉग मिला, सबसे पहले ये लॉग, किसी भी लॉग का जो बच्चों कुछ लिखा नहीं है तो मतलब वहां e होता है, किसी भी लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसका 1 अपॉन इनपुट होता है। तो आप लोग ध्यान दो, इस लॉग का जो इनपुट में ये लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना, इस लॉग के इनपुट में ये लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन, इस लॉग के इनपुट में ये लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग x। फिर चेन रूल लगाएंगे, फिर इस लॉग का करेंगे तो इस लॉग के इनपुट में ये x लिखा हुआ है तो हो जाएगा 1 अपॉन x। फिर और अंदर जाएंगे, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। सर एक बार और प्लीज बेटा, सबसे पहले आपके सामने ये लॉग था, इस लॉग के इनपुट में ये लॉग x था, तो 1 अपॉन इनपुट। फिर इस log x के, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले का भी करेंगे तो log x का करेंगे तो इसका इनपुट में x है तो 1 अपॉन x। फिर x, इस x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया 1। क्लियर गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टेंशन नॉट, एक और क्वेश्चन लोग सिमिलर वे में ले लेते हैं। इसको मैं अच्छे से लिख दूं क्या, log ऑफ log x, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे ऐसा, जैसे कि आपका साइन y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, ठीक है। गाइस आप सब देख सकते हो कि ये एक फंक्शन है क्योंकि डिक्की सिर्फ एक है, ठीक है। तो चेन रूल लगना है, तो हमने यहां पे लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा अपना dy बाय dx। तो यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सब देख सकते हो आपके सामने कितनी सारी चीजें लिखी हैं। तो पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है बच्चों, कॉस, बाकी इनपुट को एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई, फिर लगाया मल्टीप्लाई, फिर tan इनवर्स का करेंगे। tan इनवर्स का होता है, आप लोगों ने सबने रटा होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नो 1 अपॉन 1 प्लस इनपुट का स्क्वायर। जैसे अगर आप लोग देखो tan इनवर्स x का जो मैंने कुछ देर पहले डिफरेंशिएशन बताया था, बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उस समय उसके इनपुट में x था, कौन था x, इसीलिए यहां पर आया आपका x का स्क्वायर। इस समय इनपुट में कौन है, e टू द पावर माइनस एक्स, तो इस बार क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इनपुट में e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। फिर मल्टीप्लाई, फिर e टू द पावर माइनस एक्स, सर e टू द पावर माइनस एक्स तो हमारा फ्रेंड है, e टू द पावर माइनस एक्स का सेम e टू द पावर माइनस एक्स। फिर किसका करेंगे, माइनस एक्स का। मुझे जल्दी से बता दो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का x के रिस्पेक्ट, माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो गाइस x का x के रिस्पेक्ट में 1, बस आगे आ जाएगा एक माइनस 1। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है कि माइनस ऑफ कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर बच्चों। तो आई होप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आप टैकल आउट कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह की चीजों में आप लोगों को बिल्कुल भी स्टक आउट करने की 1% भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों, हम लोग बढ़ने से पहले 1 मिनट का सांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करेंगे, बस आराम आराम से वीडियो को पॉज करते करते आप लोगों को करते रहना है। एंड एक्सरसाइज अपनी 5.3 भी आपको, आई थिंक 5.3 के ये क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे आपको, जहां पर इम्प्लिसिट एंड इनवर्स दोनों इंक्लूड होंगे। तो प्लीज़ लगा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप कहोगे सर लॉगरिथम तो अभी आपने पढ़ाया, तो गाइस लॉगरिथम फंक्शन इज डिफरेंट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज डिफरेंट। मतलब हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे, वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अब देखिए लॉग की कई प्रॉपर्टी है जो हमारी काम की है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारा जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब वी हैव लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक। अब देखिए कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले कि फंक्शन की पावर में फंक्शन, मतलब सर x की पावर में x, अभी तक क्या था, अभी तक कांस्टेंट्स आते थे, जैसे स्क्वायर आता था 2 3 4, आप आगे लाके एक कम कर देते, आगे आओ एक कम, आगे आओ एक कम, आगे आओ एक कम। लेकिन अब जैसे मान लो आपके सामने ऐसे आ गया y इक्वल्स टू x टू द पावर x, तो अगर आप इसमें x टू पावर x माइनस 1 कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सर इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको किसी तरह इस फंक्शन को आगे लाना होगा। एंड अभी लॉग की एक प्रॉपर्टी सीखी है आपने कि आगे लाने के लिए लॉग आपको हेल्प करता है। अगर आपको याद हो तो लॉग के पास वो पावर है कि वो कोई भी पावर को आगे, अपनी मतलब अपनी पावर, किसी की और पड़ोसन की पावर को नहीं ला सकता। लॉग के पास एक पावर है कि वो अपनी पावर को आगे ला सके। तो अगर हम दोनों साइड लॉगरिथम ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स,
टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, log y इज इक्वल टू log gx टू द पावर fx। तो ये log की पावर की हो गई, तो इसके पास ये पावर है कि इस पावर को आगे ला सके, तो log y इज इक्वल टू fx log ऑफ gx। अब बच्चों यहां पर आप ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन uv लगा के इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल दिखाइए, नहीं तो ऐसे तो आप लोगों को समझ में आने नहीं वाला है fx gx को देख के। तो देखिए एक आपके सामने एक एग्जांपल, अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, फंक्शन की पावर में फंक्शन, ठीक। तो हमने तुरंत log भाई log को कॉल किया, log भैया हमारी मदद करो, भैया जी मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, यू ऑल नो की पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ से log y इज इक्वल टू x log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले log आया, log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन इनपुट, फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बच्चों अब नहीं भूलना, काफी देर से बता रहे हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। यहां पर लगाना पड़ेगा uv रूल, क्या लगाना पड़ेगा uv। तो पहले आप x को एज इट इज लिखो एंड log x को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस log x को एज इट इज लिखो, x को डिफरेंशिएट करिए, बोलिए हाँ या ना, यस और नो सर, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो अगर आप देखोगे ये कट गया, तो यहां से अगर मैं यहां पर अगर हमारे पास काफी स्पेस इस साइड है, तो अगर आप देखो तो यहां से आपको 1 अपॉन वाई dy बाई dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस log x। तो यहां से हमारा dy बाई dx की जो वैल्यू है दैट विल बी y 1 प्लस log x। आखिरी में आंसर में बच्चों y को x टू द पावर x आपको रिप्लेस करना होगा, तो यानी कि जो यहां से आपका dy बाई dx की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी x टू द पावर x 1 प्लस log x। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि सबसे पहले हमने log भैया को बुलाया, लॉगरिथम लिया, पावर आगे आ गई, फिर uv लगा दिया, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y का x के log का डिफरेंशिएशन बच्चों पहले log आया, log का 1 अपॉन इनपुट 1 अपॉन y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, यहां पर uv लगाया, x एज इट इज, log x को डिफरेंशिएट किया, फिर log x एज इट इज x को किया, यहां पर सिंपल सिनेरियो बैठा, y इधर आया तो dy बाई dx, यहां पर y 1 प्लस log x आया, x टू द पावर x 1 प्लस log x। काफी बच्चे इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखते हैं, बट आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहा तो 2 मिनट लगाने के लिए 2 मिनट लगेगा करने में, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होने वाली। सिमिलरली गाइस इस एक्सरसाइज में आपको sin x की पावर x बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, सब में log लेना है और इसको करना है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जहां पर ऐसे दो फंक्शंस एडिशन में होते हैं, उनको कैसे टैकल आउट करना है इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूं कि log का आप यूज कहां किन किन क्वेश्चंस में कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने नोट तो कर ही लिया होगा इसको, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग ध्यान दो, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, जैसे मान लीजिए आ गया y इज इक्वल टू रूट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हो, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 और भी बड़ा x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 6 ऐसा कुछ दे दिया। तो बच्चों क्या आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके पावर आगे लाओगे, uv u बाई v यही सब करते रह जाओगे तो आपका टाइम चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस आपको सिखाने वाली है कि प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको बताएगी कि पहले लॉग लोगे तो काफी काम आसान। आपने कहा सर क्यों, कैसे आसान हो जाएगा? तो देखो अगर आप इसमें टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो आप कहोगे सर इसमें फंक्शन की पावर में फंक्शन तो नहीं है, आई नो दैट, बट लॉग से आपका काम काफी आसान होगा। आप देखो कैसे, log y इज इक्वल टू log, ये पूरा सिनेरियो लिखे एज x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू द पावर हाफ। log के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को आगे ला सके। अरे हाँ सर ये तो हम समझ गए, तो हाफ आगे आया, log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बच्चों, log a बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log a बाई बी को आप सब जानते हो क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log a माइनस log b। बोलिए हाँ या ना, अभी बताया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस। log a बाई b को क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b। इतना क्लियर? यस सर, ये तो हम समझ गए। इसके बाद ये भी सीखा आपने, log ab कैन बी रिटन एज, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूं, x माइनस 1। log ab कैन बी रिटन एज log a प्लस log b। तो यहां से ये सिनेरियो क्या हो जाएगा? 1/2 log a प्लस log b
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इतना क्लियर बच्चों? ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनपुट, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनपुट, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनपुट। बच्चों लॉग के साथ साथ अंदर वाले का करना मत भूलना। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, स्पेस आई थिंक थोड़ी सी कम पड़ जाएगी बट स्टिल हम ट्राई करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का क्या हो जाएगा आपका? लॉग y का हो जाएगा 1 अपॉन y एंड y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx। इतना क्लियर? ठीक। आपने कहा यस सर। उसके बाद का सिनेरियो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, इसके बाद आपको पूरा फिनिश आउट करना होगा। सिनेरियो ये है, लॉग का इनपुट, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनपुट, फिर अंदर वाले का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई एंड -1 इज अ कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 0। लॉग का इनपुट 1 अपॉन x माइनस 2, अंदर वाले का करेंगे x का 1 तो और कांस्टेंट का 0। क्लियर? 1 से मल्टीप्लाई। लॉग का इनपुट तो 1 अपॉन इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर बच्चों जब अंदर वाले का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा एंड 6 इज अ कांस्टेंट, उसका 0 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों। बस करना क्या है, इस y को उधर भेज देना है, इस y को उधर भेज देना है एंड मतलब मैं इसी को ये लिख देता हूं, तो y को आपने यहां भेज दिया एंड y को इससे रिप्लेस कर देना है। यही आपका आंसर है गाइस। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे और क्वेश्चंस दिए जैसे cos x cos 2x cos 3x, तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं कि cos c cos d का फॉर्मूला सोच रहे हैं। सिंपली लॉग लिया तो cos x अलग, cos 2x अलग, cos 3x अलग, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का पहले 1 अपॉन इनपुट, फिर cos का करिएगा, फिर cos। बात समझ पा रही कि नहीं बच्चों? जैसे मैंने एक आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है cos x cos 2x cos, चलिए मैं कर देता हूं उसको भी कर देते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। वीडियो को पॉज कर करके हम लोग सारे सिनेरियोस को फिनिश आउट कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा इंक भर लिया जाए। आई होप आपको फेडेड दिखाने ना लग जाए तो कोई मतलब नहीं है। आई होप आप लोग को सारे सिनेरियो समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल आउट करना है। ठीक, तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये y इज इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखो cos x cos 2x cos 3x, तो आप इसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन लगाने से अच्छा है आप लॉग ले लो। तो जब आप दोनों साइड टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो आपने ले लिया, तो यहां पर ये हो गया बच्चों log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ठीक, फिर आप क्या करोगे, आपको पता है इसको तीनों पार्ट में ब्रेक करो, log a b c, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होता है 1 अपॉन y एंड y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। लॉग का इनपुट, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनपुट, फिर cos x का माइनस साइन x। क्लियर? अगर फॉर्मूला नहीं पता तो जान लो। ठीक, फिर बच्चों लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनपुट, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, अभी भी नहीं रुकना है, फिर 2x का क्या हो जाएगा आगे एक 2। इतना क्लियर? सिमिलरली यहां पर किया तो log बच्चों log cos 3x, तो पहले log का करेंगे, a की फंक्शन है तो 1 अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई, फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन 3x, फिर 3x का भी करेंगे तो आगे क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। ये इसका कंप्लीट आंसर है। फिर y को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx का जो फाइनल सिनेरियो आएगा y, ये हो जाएगा आपका क्या माइनस tan x। ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 tan 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 tan 3x एंड y को जब हम फाइनली इधर y को बच्चों ये रिप्लेस करना आखिरी में नहीं भूलना है, cos x cos 2x cos 3x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉगरिथम में जो मुझे आपको बताना है पावर फंक्शन में, उसके लिए आप सब रेडी हो जाओ बिल्कुल। ठीक, बस बच्चों एक वो बता लें एंड पैरामेट्रिक के 1-2 क्वेश्चंस करा लेंगे, आपकी सारी एक्सरसाइजेस फिनिश आउट हो जाएंगी। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट सिनेरियो में, जो कि हमारा कुछ ऐसा है। तो बच्चों इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो थोड़ा फोकस करना होगा। जैसे कि आपको बताओ ये y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस साइन x टू द पावर x। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करना सिखाया कि आपने कहा यस सर, आपने बताया तो है कि लॉग ले लो पावर आगे आ जाएगी, लेकिन वो अकेले था। अब यहाँ पे तो ऐड में है, तो क्या हुआ सर फिर से लॉग ले लीजिए। अब की अगर मैं लॉग लूंगा, अगर मैं देखिए अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो यहाँ पर बच्चों लॉग ये आ जाएगा और यहाँ पर लॉग ले लिया तो ये दोनों इसके अंदर चले जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैंने क्या बताया था, लॉग की पावर अपनी पावर को आगे लाने का होता है, तो यहां तो लॉग की पावर में ये आया ही नहीं,
फायदा क्या हुआ, हमें तो ये चाहिए था ना कि ये पावर आगे आए, आई कहाँ, तो डायरेक्टली लॉग लेने से फायदा नहीं है। अब क्या करें, तो आप ये सोच सकते हो कि इसको u मानो, इसको v मानो। एक तरीका बच्चों ये है, एक तरीका कि इसको आप u मान लो, इसको आप v मान लो, तो y इज इक्वल टू u प्लस v लिखो। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। एंड इसको u को एंड v को अलग से सॉल्व करके लेकर आओ, मतलब यहां पर लॉग लो, यहां पर लॉग लो, सॉल्व करो, यहां से du बाई डी एक्स मिलेगा, यहां से dv बाई डी एक्स मिलेगा, उठा के यहां पर और यहां पर पुट कर दो। लेकिन ये मेथड थोड़ा मजा नहीं दिया, ठीक है। ये भी तरीका तो है, ये भी है कि भाई क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। u माना v माना अलग अलग कर लिया, वहां पे लॉगरिथम ले लेंगे, वहां पे लॉगरिथम ले लेंगे, अब लॉग ले लेंगे तो पावर आगे आएगी, लॉग ले लेंगे पावर आगे आएगी, du बाई डी एक्स हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा, उठा के पुट कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। बट ये मेथड भी आप कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड। तो सर क्या करना है फिर ये बताइए। अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं लॉग का। अब बच्चों ध्यान से देखना, जैसे कि मैं आपको यहां पर साइड में पहले एक चीज सिखाता हूं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे कि आपका यहां पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है x टू द पावर x, यस और नो, x टू द पावर x। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस चीज को आप डायरेक्टली लिख लेना e टू द पावर log। ये चीज चाहे रट लो, चाहे दिमाग में ठूस लो, आई डजंट मैटर, आपको बस ये चीज याद रखनी है कि इस x टू द पावर x को आपको क्या लिखना है, e टू द पावर log x टू द पावर x। आपने कहा सर एक बात नहीं समझ में आई, x टू द पावर x को हमें क्या लिखना है, e टू द पावर log x टू द पावर x। यस, क्योंकि log की एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि इसमें और इसमें इंटरचेंज हो सकता है। अच्छा, अगर इसमें और इसमें इंटरचेंज होगा तो जहां e लिखा है वहां पर x टू द पावर x आ जाएगा, और जहां x टू द पावर x लिखा है वहां e आ जाएगा। और आप सबको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि log e क्या होता है, 1। तो ये देखो फिर से वापस वो क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर x। आपने कहा ना सर इल्ले नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए, आप इस चीज को दिमाग में ठूस लो कि x टू द पावर x को आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर log x टू द पावर x, e टू द पावर log, e टू द पावर log, e टू द पावर log। याद कर लो बच्चों, क्योंकि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। जब इसको इंटरचेंज करोगे तो x टू द पावर x इधर आ जाएगा एंड e उधर चला जाएगा। log e आपका 1 होता है, फिर से आपका x टू द पावर x रिटेन कर गया। तो करना क्या है, करना ये है कि इस x टू द पावर x को लिखोगे e टू द पावर log x टू द पावर x, इसको भी क्या लिखोगे e टू द पावर log, कुछ भी हो e टू द पावर log, e टू द पावर log। अच्छा, क्योंकि देखो आप देख लो x टू द पावर x इधर, e उधर, फिर से यही आ जाएगा। साइन x टू द पावर x इधर, e उधर, फिर से यही चीज आ जाएगी, क्योंकि log e क्या होता है हमारा 1। आप देख सकते हो वहां से, इसमें भी बता देता हूं, जैसे e टू द पावर log साइन x की पावर x मैंने बड़े मजे में जो लिख दिया है, ये और ये इंटरचेंज होगा, तो ये साइन x टू द पावर x log e क्या होता है 1, तो ये साइन x टू द पावर x देखो फिर से आ गया है ना। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा सर चलिए मान लिया लिख लेते हैं, फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा बच्चों, अब ये पावर आगे आ जाएगी, तो e टू द पावर x log x प्लस e टू द पावर x log sin x। इतना क्लियर? आपने कहा हाँ सर ये समझ में आया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, अब तो इजी हो गया। ध्यान से देखो, आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dx। e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x, फिर ऊपर वाले का करेंगे, कहां का करेंगे, ऊपर वाले का। फिर जब ऊपर वाले का करेंगे तो आपको uv लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, uv, क्योंकि दो फंक्शन है x है और log x। तो uv लगाएंगे जब बच्चों, तो x को पहले एज इट इज लिख लो और log x को डिफरेंशिएट कर लो, फिर log x को एज इट इज लिख लो एंड x को डिफरेंशिएट कर दो। यस और नो गाइस, यस और नो, ठीक। सिमिलरली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, बिकॉज वो हमारा फ्रेंड है, ठीक। फिर आप देखो ऊपर दो फंक्शन है, uv फंक्शन, uv, ओके हाँ ठीक है, नहीं परफेक्ट ठीक, uv है, ये u एंड ये आपका क्या हो गया v। तो पहले x को एज इट इज लिखा एंड log sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस log sin x को एज इज लिखा एंड x को डिफरेंशिएट करेंगे। इतना क्लियर बच्चों, इतना क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसा करेंगे तो आप देखना है आपको ध्यान से यहां पर कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, बच्चों फोकस लेवल हाई,
लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग आया, लॉग का 1 अपॉन इनपुट यानी 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। इतना क्लियर। फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 गया, अब आप समझ चुके हो, ठीक। फिर यहां पे लिखा लॉग साइन एक्स एंड एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। तो बच्चों ये इसका कंप्लीट आंसर है। अच्छा आखिरी में बच्चों एकदम फाइनली ये आंसर करने के बाद मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिनेरियो करने के बाद आप फिर से क्या करोगे, आखिरी में वापस जो आपने यहां पर काम किया था उसका उल्टा कर दोगे। सर हम समझे नहीं, मतलब ये सिनेरियो, अच्छा आप लोग नोट करो तो मैं बता देता हूं कि फाइनली इसका आंसर देना कैसे, नहीं तो आप लोग फंसे रह जाओगे। फाइनली आंसर इसका देना कैसे, अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो तो मैं आपको बताता हूं कि फाइनली आंसर देना कैसे है। फाइनली आंसर ऐसे देना है कि पावर को फिर से हमें उस तरह से ले जाना है एंड ईवी हटा के आंसर देना है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने नोट वीडियो को पॉज एंड नोट, आई एम गिविंग यू टाइम। तो बच्चों देखिए आपको इसको ऐसे आंसर इसको ऐसा देना है कि देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, इस x को वापस भी तो ले जा सकते हैं, अगर पावर आगे आ सकती है तो पावर वापस भी तो जा सकती है। तो ये हो गया लॉग आपका लॉग x टू द पावर x, ठीक। बाकी सिनेरियो आपका एज इट इज ये कटेगा तो आएगा ये चीज, ये आएगा 1 प्लस लॉग x, ठीक। प्लस इस चीज को हम वापस भी तो भेज सकते हैं, तो e टू द पावर लॉग साइन x टू द पावर x एंड ये सिनेरियो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x कॉट x प्लस वो सिनेरियो आपका है लॉग साइन x, ठीक। आपने कहा ओके सर। तो आप देखिए बच्चों ध्यान से, ये लिखने के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको क्या बताया था कि इसको एंड इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, कर सकते हैं। तो x टू द पावर x ये क्या हो गया, ये आपको x टू द पावर x लॉग e प्लस साइन x टू द पावर x लॉग e x कॉट x प्लस लॉग साइन x। इतना क्लियर। अगर आप ध्यान दो लॉग ई 1 होता है तो फाइनल आंसर है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस साइन x टू द पावर x लॉग ई क्या हो गया 1, ये हो गया x कॉट x प्लस लॉग साइन x। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द वे ऑफ गिविंग द आंसर। तो अब आपका 3.4 भी आई थिंक कंप्लीट हो जानी चाहिए विदाउट एनी, मैंने जितना बेस्ट हो सका बच्चों मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर कुछ छूटा या समथिंग कुछ भी रह गया। तो अब हमारी लास्ट फॉर्म है दैट इज जो हमें आज फिनिश आउट करनी है, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। जोश को हाई रखना है बच्चों, जोश को कम नहीं होना चाहिए। हाउ इज द जोश लाइक गाइस, हाई सर, नो सर, नो लो सर, दैट मस्ट बी हाई सर। क्लियर। चलो तो अब आती है हमारी लास्ट फॉर्म दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। इसे भी खत्म करा के सो व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म गाइस, स्टार रेटिंग है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सपोज करो मैं आपका फ्रेंड हूं, कोई और भी आपका फ्रेंड है, तो कभी ना कभी वो और मैं भी तो मिल सकते हैं ना। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। मतलब समझो आप x थीटा से रिश्ता बना रहा है एंड y भी थीटा से, तो हमें करना क्या है, हमें dy बाई dx चाहिए। क्या चाहिए, dy बाई dx। x की दोस्ती थीटा के साथ, y की भी थीटा के साथ, और y और x को हमें रिलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, x का थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन d थीटा, ये cos थीटा का बच्चों माइनस साइन थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1। क्लियर। इसको करेंगे तो यहां पर हो जाएगा dy बाय डी थीटा। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, a कांस्टेंट है बच्चों, a इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज पड़ा रहेगा मल्टीप्लाई में। साइन का कॉस हो गया, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या, अगर डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा। डिवाइड कर दिया तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो वील गेट द वैल्यू dy बाय dx इज इक्वल टू a से a कट गया माइनस कॉट थीटा। क्या मिल गया बच्चों, माइनस कॉट थीटा। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लो। तो हमारा जो dy बाय dx आया है उसका आंसर हमारा क्या है, माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से आपको करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसी होती है बच्चों, x का थीटा के साथ रिश्ता, y का भी थीटा के साथ। आपको करना क्या है, दोनों का थीटा के साथ रिलेशन है, तो आपको दोनों को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। जब आपने थीटा के टर्म्स में उनको डिफरेंशिएट किया तो आप लोग देख सकते हो कि किस किस तरह से सारे सिनेरियोस को कवर आउट हमने किया है। एंड आई होप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। हरी आप। जैसे हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं बच्चों, 1-2 क्वेश्चंस और सिनेरियो समझ लेते हैं।
जल्दी से हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं एंड आप लोगों को फिर अपनी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है एंड मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से मुझे बताना होगा आप लोगों को। ओके ठीक है, तो उसको मिटाया जाए। अब देखिए जैसे बच्चों नेक्स्ट हमारा सिनेरियो, जैसे कुछ हमारे क्वेश्चन है इस तरह से कि मान लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, ए साइन इनवर्स टी y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी। हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो अब ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी एंड इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि दोनों का रिश्ता टी के साथ है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ये बच्चों सबसे पहले पावर आगे आएगी, यस और नो पावर आगे आएगी, a टू द पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 माइनस 1, यस और नो, यस और नो। फिर मल्टीप्लाई का साइन, a टू द पावर x का बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a टू द पावर x log a। क्या होता है a टू द पावर x log a। अब आप कहोगे सर ये स्किप हो गया, यस बिल्कुल ये स्किप हो गया। मैं आपको अभी बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x जो होता है बच्चों a टू द पावर x वो होता है a टू द पावर x log a। याद रखिएगा ठीक है। तो a टू द पावर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन जो होता है वो a टू द पावर साइन इनवर्स t log a। ठीक, फिर मल्टीप्लाई साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, यस और नो। फिर t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। आप समझ में आया बच्चों, यस सर। ठीक, यहां पर करते हैं तो dy बाई डी टी, सबसे पहले पावर आ गया आएगी 1/2 a टू द पावर कॉस इनवर्स t टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1। फिर मल्टीप्लाई a टू द पावर कॉस इनवर्स t का क्या हो जाएगा a टू द पावर कॉस इनवर्स t log a। ऊपर देख सकते हो a टू द पावर x log a। फिर कॉस इनवर्स t का करेंगे तो कॉस में क्या हो जाता है बच्चों माइनस के साथ आता है, तो माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों हम लोग अब इसको इससे डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग ने पहले किया था। तो डिवाइडिंग इसको हमने माना फर्स्ट, इसको हमने माना सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पूरा लिखता हूं, यहां से dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी, ध्यान से बच्चों देखिएगा, ये लिखा है 1/2 a कॉस इनवर्स t की पावर माइनस हाफ इंटू a कॉस इनवर्स t। ये हो जाएगा बच्चों log a अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड ये वाले माइनस को हम सबसे आगे कर ले रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 1/2 a साइन इनवर्स t टू द पावर 1/2 माइनस 1 यानी माइनस हाफ इंटू a साइन इनवर्स t log a अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों देखो ये पूरा कट गया, 1/2 पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, ये देखो a टू द पावर cos इनवर्स t, a टू द पावर cos इनवर्स t की पावर माइनस हाफ, तो ये पावर 1 है, ये माइनस हाफ है। 1 माइनस हाफ कितना होता है हाफ, तो a टू द पावर cos इनवर्स t की पावर हाफ। सिमिलरली ये पावर माइनस हाफ है, ये पावर 1 है, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है हाफ, a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द पावर हाफ। इतना क्लियर बच्चों, इतना क्लियर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। साफ साफ देख सकते हो बच्चों, इस चीज को y लिख सकते हैं एंड इस चीज को x। a टू द पावर cos इनवर्स t की पावर हाफ को हम लोग y लिख सकते हैं, a टू द पावर sin इनवर्स t की पावर हाफ को x लिख सकते हैं एंड आगे अपना एक माइनस भी चल रहा था, तो बच्चों इसको हमने y से रिप्लेस किया, इसको x से, तो ये हो गया माइनस वाई बाय एक्स। समझ में आया बच्चों? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया होगा तो गाइस। एंड आगे की वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहेंगी एंड प्लीज डिफरेंशिएशन की एज पर द प्रॉमिस 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5 एक्सरसाइज आपको लगा लेनी है बच्चों, एकदम फुल ऑन वे में। सो बच्चों प्लीज 5.2, 5.3, 5.4 मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, प्लीज लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।